दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ये एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। इसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। ये क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश हॉर्नबिल नामक पुस्तक से एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित है। और यहाँ पर इस लेसन के लिए मैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इसका फर्स्ट वीडियो यहाँ बना रहा हूँ। इस लेसन को मैंने 2 वीडियो में बांटा है। इस पूरे चैप्टर के लिए मैं आधा तक करके दोनों वीडियो के माध्यम से इसका मैं हिंदी अर्थ सहित पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा। और आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक करें, जिससे कि आपको इस चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी भी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. 20 वर्ष से जब से मैंने उन्हें देखा था, वह बूढ़ी तथा झुर्रियों से भरी हुई थी। वो बूढ़ी थी, उनके चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं, रिंकल्ड थीं। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते थे कि वह कभी युवती तथा सुंदर थीं तथा उनका पति भी था, लेकिन इस पर विश्वास करना मुश्किल था। लेखक कहता है इस बात पे मुझे विश्वास करना मुश्किल था कि वो कभी बहुत सुंदर थीं और उनके एक पति भी थे। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादा का मतलब मेरे बाबा का चित्र अंगीठी के ऊपर बैठक में लटका हुआ था। He wore a big turban and loose fitting clothes. उन्होंने एक पगड़ी बांधी हुई थी तथा ढीले कपड़े पहने हुए थे। यहाँ ये फ़ोटो को देख के फ़ोटो को बता रहे हैं कि मेरा जो बाबा का जो फ़ोटो है वो मेरी बैठक में अंगीठी के पास टंगा हुआ है, जिसमें वो पगड़ी बांधे हुए थे और वो ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी जिससे उनकी छाती का अधिकतर भाग ढका हुआ था तथा वे कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। उस फोटो में देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो 100 वर्ष के हों। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वे ऐसी नहीं लगते थे इस फोटो में देखकर जिनकी पत्नी तथा बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उस फोटो में देख के वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे तो जैसे लगते थे जिनके केवल बहुत से पोते पोतियां हों। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. जैसे कि मेरी दादी माँ जब जवान थी तो बहुत सुंदर वो थी, लेकिन ये बात जो था लेखक के लिए वह घृणात्मक विचार की थी। She often told us the games she used to play as a child. वो मुझे बताती थी उन खेलों के बारे में जब वो मेरी दादी माँ जब छोटी थी तब वो खेल खेला करती थी। उन खेलों के बारे में मुझे बताती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. वे हमें बताती थी कि बचपन में वे कौन से खेल खेलती थीं। उनके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था तथा हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा वे हमें धर्मगुरुओं के विषय में कथाएं सुनाती थीं। मेरी दादी मुझे बहुत सी कथाएं बहुत सी कहानियाँ भी सुनाती थीं। अब हम अगले पैराग्राफ पे आते हैं। She had always been short and fat and slightly bent. मेरी दादी छोटे कद की थी, फैट भी थी, मोटी भी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई भी थी। वो झुक के चलती थी। जैसे बुढ़ापे वो लोग झुक के चलते लगते हैं, उनकी थोड़ा कमर में दिक्कत आ जाती है, कुंवर सा उनका निकल आता है। तो मेरी दादी माँ भी झुक के चलती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ
wrinkles running from everywhere to everywhere। और मेरी दादी के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जाती थी। मतलब पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं। और बुढ़ापे में इंसान के चेहरे पर झुर्रियाँ तो पड़ ही जाती हैं, और चेहरे का क्या क्या हाल हो जाता है वो तो वही व्यक्ति जानता होगा जिसने अपने घर में अपने बूढ़े माँ बाप को देखा होगा, बूढ़े दादी बाबा को देखा होगा। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। हम विश्वास करते थे कि हमने जब से उन्हें देखा है वे सदैव से ऐसी ही थी। मतलब जब से लेखक ने पिछले 20 साल से अपनी दादी माँ को देखा था, तब से लेखक को अपनी दादी माँ जो थी वो ऐसी ही दिखती थी, ना तो उससे और ज़्यादा बुरी मालूम पड़ती थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड येट स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और लेखक को वो इतनी बूढ़ी दिखती थी कि लेखक महसूस करता था कि अब इससे ज़्यादा बूढ़ी क्या होंगी, अब जैसे कि उनकी एज उस बुढ़ापे पे आके रुक सी गई हो, और लेखक उनको पिछले 20 साल से इतनी ही अवस्था पे देख रहा था, इतना ही बूढ़ा वो देख रहा था। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो कभी ज़्यादा प्रेटी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ब्यूटीफुल थी। बे घर में शी hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary। मेरी दादी माँ जब चलती थी तो थोड़ा सा हॉबल्ड होकर चलती थी, लड़खड़ा के चलती थी, थोड़ा लंगड़ा के चलती थी। और वो जब चलती थी तो अपना एक हाथ अपनी कमर पे रख लेती थी, जिससे कि अपने शरीर का वो बैलेंस बना पाएँ, और बैलेंस बना के अपना कार्य कर सकें और झुक भी सकें। और दूसरे हाथ में वो एक माला ले लेती थी, या उस माला के मोतियों को वो फेरती रहती थी। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं इनके हाथों में माला होती है, जैसे कि 108 मोतियों की माला होती है, तो उस माला को वो भगवान का नाम लेके फेरती रहती थी, मंत्रों का जाप करती रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer। मेरी दादी माँ अपने बालों को सदैव खुला हुआ रखती थी, वो अपने बालों को बांध के नहीं रखती थी। उनके बाल उनके चेहरे पे बिखरे रहते थे, और मेरी दादी माँ के जो ओंठ थे वो सदैव चलते रहते थे, लेकिन उनके ओंठों से कोई आवाज़ नहीं आती थी, उनके मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकलती थी, लेकिन उन ओंठों के द्वारा वो मन ही मन में अपने ओंठों को चला के प्रार्थना करती थी, ईश्वर का जाप करती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ, वो वास्तव में बहुत सुंदर महिला थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो माउंटेन में एक विंटर लैंडस्केप के समान थी। वे शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य सी दिखती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वे स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांति तथा संतोष का वातावरण था, ऐसी वो हमको देखने प्रतीत होती थी। हाँ, मेरी दादी माँ बहुत सुंदर थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ हमारे जो लेखक हैं खुशवंत सिंह, यहाँ पर जो आई शब्द प्रयोग हुआ है वो लेखक खुशवंत सिंह के लिए प्रयोग हुआ है। उन्होंने स्वयं इस लेसन को लिखा है, और इस लेसन के नरेटर मीन्स कथावाचक भी हमारे राइटर खुशवंत सिंह ही हैं। तो आई यहाँ पर उनके लिए पूरे लेसन में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं, हम दोनों बहुत अच्छे मित्र भी थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी with her when they went to live in the city and we were constantly together। मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए थे, दादी माँ के पास गांव में छोड़ गए थे, और अपना रहने के लिए, अपना सेटल होने के लिए वो शहर में चले गए थे। तब से मैं और मेरी दादी माँ हम दोनों लोग साथ साथ ही रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वेक मी अप, मेरी दादी माँ मुझे सुबह में जगाती थी, मॉर्निंग में जगाया करती थी, जैसे कि बच्चों को उनके माँ बाप या दादी माँ जगाते हैं, तो मेरी दादी माँ मुझे सुबह में जगाती थी और मुझे स्कूल जाने को तैयार करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग
while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. जब मेरी दादी माँ मुझे नहलवाती थी, मुझे स्नान कराती थी और मुझे जब कपड़े पहनाती थी, तो वो कुछ ना कुछ प्रेयर गाती रहती थी, कुछ ना कुछ वो गीत गाती रहती थी, कुछ ना कुछ प्रार्थना वो कहती रहती थी, भगवान की पूजा करती रहती थी। और अक्सर इसलिए ज़्यादा कहती थी जिससे कि उनको सुन सुन के मैं भी उन प्रार्थनाओं के लिए, उस पूजा के लिए मैं याद कर सकूं और उसे मैं दिल से याद कर लूं। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। मुझे अपनी दादी माँ की आवाज़ बहुत पसंद थी, इसलिए मैं दादी माँ के द्वारा की गए उन मंत्रोच्चारण के लिए, उन पूजा पाठ के लिए मैं बड़े ध्यान से सुनता था, लेकिन मैंने कभी उनको याद करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। हालांकि मेरी दादी माँ मुझे इसलिए सुनाती थी जिससे कि मैं उस पूजा पाठ पद्धति के लिए मैं याद कर सकूं। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. इसके बाद में मेरी दादी माँ मेरी लकड़ी की तख्ती मीन स्लेट, एक स्लेट ला के आती थी। पहले एक स्लेट चलती थी स्कूल में, जो बच्चे पढ़ने आते थे। पहले एक के ज़माने में कॉपियाँ नहीं चलती थी, तो मेरी दादी फिर मुझे लकड़ी की तख्ती बना के लाती थी, जिसे उन्होंने पहले से ही मिट्टी से पुता हुआ होता था। एक छोटी सी मिट्टी की दवा देती थी मुझे वो, तथा एक एक सीख की, एक सरकंडे की एक कलम मुझे वो देती थी। पहले के ज़माने में आज के जैसे ये पेन नहीं होते थे। पहले के जो आपके माँ बाप, जो हमारे जो माँ बाप या हमारे जो दादी बाबा जो थे, वो एक सरकंडे की या बोले तो एक सेंटा, एक प्रकार की सीख से वो लिखा करते थे, उसे दवात में डुबोते थे, फिर उसके द्वारा वो तख्ती पर लिखते थे, तथा उन्हें बस्ते में बांधकर मुझे पकड़ा दिया करती थी। फिर इन चीज़ों की तख्ती के लिए, दवात के लिए और उस लकड़ी के पेन के लिए मेरी दादी माँ मुझे दे देती थी। अब इसके बाद में आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्लेट स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और उसके बाद में मेरी दादी माँ मेरी सुबह मुझे नाश्ता कराती थी। नाश्ते में क्या होता था, एक मोटी रोटी होती थी, एक मोटी स्टील मीन्स बासी, एक बासी रोटी मुझे वो देती थी खाने के लिए। उस पर बटर लगा होता था और उस पर थोड़ी चीनी भी लगी होती थी। वी वेंट टू स्कूल, फिर दादी माँ मुझे स्कूल लेके जाती थी। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और जब मुझे वो स्कूल लेके जाती थी तो अपने साथ कुछ बासी रात की रोटी वो रख के ले जाती थी, जिससे कि रास्ते में जो कुत्ते उन्हें कोई मिले तो उन कुत्तों के लिए वो उन रोटियों को खिलाती रहे। मतलब दान पुण्य के मामले में मेरी दादी माँ बहुत आगे थी। और आप लोगों को पता होगा मेरे प्रिय छात्र छात्राओं की, हमारे जो पूर्वज जो थे पहले, वो किस आदत के थे, और आज हम लोग इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम अपनी आदत को उनकी आदत से पूरी तरीके से बदल चुके हैं। लेकिन हमें फिर भी अपने दादी बाबा की कुछ बातों का अनुसरण करना चाहिए इस जीवन में। अब अगला पैराग्राफ, माई मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज, अब लिखा है, कहता है माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल को जाती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से ही अटैच था, मतलब मंदिर से जुड़ा हुआ था। अब आप समझ रहे होंगे कि दादी माँ को मंदिर भी जाना होता था और उनके इस नाती के लिए, मतलब लेखक के लिए स्कूल जाना होता था। तो इसी दादी माँ जो थी वो लेखक के साथ स्कूल जाती थी। क्यों जाती थी? क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से ही अटैच था। स्कूल और मंदिर बराबर में ही दोनों तो थे। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो पुजारी होते थे मंदिर के, वो हमें अल्फ़ाबेट पढ़ाते थे और उसके साथ साथ मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना हमें वो सिखाते थे। while the children sat in rows on the either side of the veranda singing the alphabets। और जो बच्चे होते थे वो बरामदा में वहीं दोनों तरफ बैठ जाते थे, लाइन बना के बैठ जाते थे, और जो अल्फ़ाबेट जो भी सिखाते थे टीचर या जो पुजारी, उनको वो याद करते थे, उनको वो गाते थे। और द प्रेयर इन अ कोरस, और कोरस में समूह बना के बच्चे भी उस प्रार्थना को गाते थे जो उनको उनके टीचर और जो पुजारी लोग सिखाते थे।
माई ग्रैंड मदर सैड इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी दादी माँ अंदर बैठ जाती थी और भाई मंदिर में अंदर बैठ के वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। वो वहाँ की जो किताबें थी, धार्मिक पुस्तकें थी, उनको वो पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हम लोगों की पढ़ाई अपने अपने पूरी हो जाती थी, मतलब मेरी पढ़ाई, दादी माँ की पूजा, तो हम लोग वापस साथ साथ आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। जब लौट के हम आते थे तो वहीं मंदिर के दरवाजे के पास में हमको बहुत से कुत्ते मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग। वो कुत्ते गुर्राते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए हम लोगों के साथ साथ हमारे पीछे पीछे वो घर तक आते थे। विद ईच अदर फॉर द चपातीस बी थ्रो टू देम। और क्योंकि वो लड़ते क्यों थे, उन चपातियों के लिए लड़ते थे, उन रोटियों को लड़ते थे जो मैं और मेरी दादी माँ उन कुत्तों की तरफ फेंकते हुए आते थे, और कुत्ते उनको खाते आते थे, और एक दूसरे लड़ते झगड़ते हुए वो मेरे पीछे पीछे, हम लोगों के पीछे पीछे वो चले आते थे। When my parents were comfortably settled, जब मेरे माता पिता पूरी तरीके से शहर में, सिटी में सेटल्ड हो गए, व्यवस्थित हो गए, रहने लगे, तो दे सेंट फॉर अस। उन्होंने फिर हम दोनों लोगों के लिए भी शहर में बुला लिया, मतलब मुझे दादी माँ के लिए भी शहर में हम लोगों के लिए उन्होंने, मेरे मम्मी पापा ने बुला लिया। अब हम लोग भी अपने मम्मी पापा के साथ में, मैं और मेरी दादी भी, हम लोग शहर में रहने लगे। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। ये मेरी और मेरी दादी माँ की मित्रता के बीच में एक टर्निंग पॉइंट था, एक मुख्य बिंदु था। ऑल द वी शेयर द सेम रूम। हालांकि मैं और मेरी दादी माँ एक ही कमरे में रहते थे, एक ही कमरे में सोते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। क्योंकि मैं अब एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाने लगा था, एक ऐसे स्कूल में पढ़ने जाने लगा था जहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती थी, और मैं एक मोटर बस से पढ़ने के लिए जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। मेरी दादी माँ मेरे साथ इसलिए नहीं आती थी स्कूल, क्योंकि एक तो स्कूल के पास मंदिर नहीं था, और दूसरी बात रास्ते में कुत्ते नहीं मिलते थे, जिनके लिए दादी माँ जब गांव में रहती थी तो उनको रोटियां खिलाती थी। तो अब चूंकि उसके स्थान पर मेरी दादी माँ वहीं आंगन में बैठ जाती थी, और वहीं चिड़ियों के लिए वो दाना खिलाती थी, चिड़ियों को वो खाना खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही कम ही देख पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक, मतलब शहर में पहुंचने के बाद कुछ समय तक, तो कुछ महीने तक तो मेरी दादी ने मुझे सुबह में जगाया और मुझे स्कूल जाने को तैयार किया। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से लौट के आता था, जब मैं उस इंग्लिश स्कूल से लौट के आता था, तो मेरी दादी मुझसे पूछती थी, हाँ बेटा आज आपको टीचर ने क्या पढ़ाया, हमें बताओ। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैं उन्हें बताता था उन अंग्रेजी के शब्दों के बारे में जो स्कूल से पढ़ के आता था, उन वेस्टर्न साइंस, उस साइंस की चीज़ों के बारे में बताता, लर्निंग उस पूरे ज्ञान के बारे में बताता था जो चीज़ मैं सीख के आता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांतों के बारे में बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी गोल क्यों है, एक्सेट्रा, ऐसी इन सारे टॉपिक जो मुझे पढ़ाए जाते थे उनके बारे में दादी माँ को बताता था। पर दादी माँ क्या जाने ये चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि वो तो गांव में रहती थी, वो एक संस्कारी, एक धार्मिक महिला थी, उन्होंने ये चीज़ पढ़ी ना थी। जो वो जानती थी पूजा पाठ मुझे वो सिखाती थी, लेकिन इन चीज़ों से वो, इन साइंस जैसी चीज़ों से वो अनभिज्ञ थी। दिस मेड हर अनहैप्पी, इन चीज़ों को सुन के मेरी दादी माँ थोड़ी सी अप्रसन्न हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो अप्रसन्न, थोड़ी सी वो दुखी इसलिए हो जाती थी क्योंकि अब वो मेरी पढ़ाई में मेरी सहायता नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन्हें स्वयं ही ज्ञान नहीं था विज्ञान के बारे में, और ना ही विज्ञान के सिद्धांतों के बारे में। तो उन्हें बड़ा दुख होता था कि जब गांव में रहते थे तो गांव में तो बच्चा जब हमारा पढ़ता था, मेरा
जब नाती पढ़ता था तो उसकी मैं सहायता कर देती थी उसकी पढ़ाई में, लेकिन अब मैं उसकी सहायता नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ों का, इन विज्ञान का मुझे ज्ञान नहीं है। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। मेरी माँ, मेरी दादी माँ को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी जो स्कूल में पढ़ाई जाती थी। इस बात से बहुत दुखी होती थी कि उस इंग्लिश स्कूल में भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता और धार्मिक ग्रंथों के बारे में भी स्कूलों में, अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। इस बात से वो बहुत दुखी होती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने दादी माँ को बताया कि दादी माँ मुझे म्यूजिक लेसन मुझे दिए गए, मुझे संगीत आज सिखाया गया, मुझे गाना मुझे आज सिखाया गया मेरे स्कूल में। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। इस बात को सुन के वो बहुत दुखी हुई कि अरे मेरा नाती आज गाना सीख के आया है, मेरा नाती आज संगीत सीख के आया है। तो इस बात को सुन के वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। टू हर म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशंस। मेरी दादी माँ जो थी वो संगीत के लिए बहुत अशोभनीय चीज़ों में मानती थी, और संगीत के लिए या गाना तो गाने की चीज़ या संगीत, इन चीज़ों के लिए मेरी दादी माँ बहुत ही अशोभनीय मानती थी, बहुत ही गिरा हुआ मानती थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोक। वो ये मानती थी कि गाना गाने पे, नाचने पे या संगीत बजाना जो ये काम है वो जेंटल फोक, ये सामान्य लोगों का नहीं काम है, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है, बल्कि ये जो काम है गाना बजाना, संगीत बजाना, ये तो हार्लट्स, बेश्याओं का काम है और बेगर्स, भिखारियों का काम है। बच्चों, पहले के समय में ये जो गाना गाने के जो काम होते थे, गाना बजाना या नाचना, ये जो काम थे वो सभ्य लोगों के काम पहले नहीं होते थे, और सभ्य लोग ऐसा काम नहीं करते थे, सामान्य लोग ऐसा काम नहीं करते थे। पहले जो ऐसा काम, जो नाचने गाना बजाने का काम जो होता था, वो आपके वेश्याएँ करती थी या फिर भिखारी लोग गीतों के माध्यम से गाना गा के भिक्षा मांगते थे। तो पहले गाने बजाने वालों के लिए बहुत निम्न दृष्टि देखा जाता था, लेकिन आज आप भी जानते होंगे कि ये लोग जो हैं गाना बजाने वाले, नाचने वाले जो ये लोग ये हैं, ये आज एक्टर नाम से जाने जाते हैं। हम लोग इनके लिए हीरो बोलते हैं। तो देखिए समाज में परिवर्तन ये कहाँ से कहाँ तक आ गया, और ये गाना बजाने वाले लोग आज एक्टर और एक्ट्रेस बोले जाते हैं। चलो खैर, कोई बात नहीं। शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन दिस अप्रूवल। हालांकि मेरी दादी माँ ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनका चुप रहना ही इस बात का संकेत था कि उन्हें ये चीज़ें पसंद ना थी। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर डेट। उसके बाद में मेरी दादी माँ मुझसे बहुत ही कम बात करती थी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमने इसका यहीं फिनिश कर रहे हैं, इस चैप्टर का। अब इससे आगे का जो चैप्टर बचा हुआ है, शेष बचा हुआ चैप्टर है, वो हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। इसके बाद आने वाला, आप इस चैप्टर का आप सेकंड वीडियो देखना आप ना भूलें, क्योंकि जब तक आप सेकंड वीडियो ना देखेंगे तब तक आपको इस पूरा लेसन की जानकारी आपको नहीं होगी। और आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें, आपको अपनी पढ़ाई संबंधी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहें। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, दूसरा वीडियो आप देखिए। थैंक यू वेरी मच।